हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैंग टेक के एक और नए वीडियो में। आज मैं अतुल चौधरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें हम अपनी गूगल शीट ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। पिछले अब तक हमने टोटल 107 वीडियोस 107 फॉर्मूलेज में से 53 फार्मूले यानी 53 फार्मूलेज अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा बेसिक मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, टैक्स फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है, डेट के फॉर्मूलेज, टाइम कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है और आज हम पहुंच चुके हैं अपने लॉजिकल फंक्शंस में। लॉजिकल फंक्शन में मेन फॉर्मूले की बात करते हैं जहाँ पर इफ कंडीशन आती है, एंड और नॉट के फॉर्मूलेज आते हैं और बाकी सारे एरर और ब्लैंक से रिलेटेड फॉर्मूलेज आते हैं। आज हम जो कंप्लीट करेंगे और कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे एरर्स के रिलेटेड और ब्लैंक्स के रिलेटेड फॉर्मूले। हम इफ का फॉर्मूला भी आज समझेंगे क्योंकि इफ का फॉर्मूला एक डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है जिसकी मल्टीपल कंडीशंस बनती हैं। तो आज हम इसको थोड़ा बेसिक बेस पे समझ लेंगे ताकि जब अगले वीडियो में अपने एंड और नॉट के साथ इसको कंबाइंड करके बनाएं, जब इसका प्रॉपर यूज करें तो हमें समझ आ जाए कि इफ कंडीशन किस तरह से काम करती है। तो आज के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए और एक लाइक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूलेस लिख लिए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इफ एरर, इफ एन ए, इज नंबर, इज टैक्स, इज ब्लैंक और इज एरर, ये मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले बात करें हम इफ फॉर्मूले की। इफ फॉर्मूला क्या होता है? ये कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है जो आपको आंसर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में देता है, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन आप इसको बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं इफ फॉर्मूले को आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसे यूज होता है। मैंने इक्वल टू प्रेस करा और वहां पर लिखा इफ। जैसे मैंने इफ लिखा और टैब प्रेस किया तो मेरे सामने यहाँ पर इसकी प्रॉपर लॉजिक आ गई। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? आपको पहले लॉजिकल आपको उसका एक्सप्रेशन देना है, उसके बाद उसकी अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, अगर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या है। यानी इसको 3 कंडीशन में आपको देना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन, अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ उसका अगला सेल, जैसे यहाँ पर ये है A5 का सेल, मैं चाहता हूँ यहाँ पर A5 में मेरा फॉर्मूला है और B5 में मैं जब भी कोई नंबर लिखूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर B5 इक्वल टू हो ब्लैंक, जैसे अभी ब्लैंक है तो यहाँ पर रहे ब्लैंक, यानी अगर A5 में ब्लैंक ही रहेगा। लेकिन अगर B5 के कोई भी डेटा या कोई नंबर, टेक्स्ट कुछ भी लिखता हूँ, मैं एक डॉट भी लगाता हूँ ना, तो मेरा यहाँ पर ना नाउ के टाइमिंग आ जाए, या मैं कहता हूँ टुडे आ जाए। यहाँ पर मैंने टुडे का फॉर्मूला सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एक और बार ब्रैकेट क्लोज। तो अब मेरी कंडीशन बन गई। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि पहली कंडीशन हमारी जो बनी, ये वाली लॉजिकल फंक्शन बना के मैंने कहा कि B5 जो यहाँ पर है फॉर सेल, वो अगर इक्वल टू है ब्लैंक के तो क्या हो? अगली अगली फंक्शन क्या है? वैल्यू ऑफ ट्रू। ट्रू में क्या है कि भाई ब्लैंक ही रहे, कुछ ना है, ब्लैंक रहे। अगर वो ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रहे, लेकिन अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या है? तो भाई मैंने कहा टुडे की डेट आ जाए, जो भी डेट है। तो मैंने जैसे ही इस फॉर्मूले को एंटर किया तो यहाँ पर अभी आ रहा है ब्लैंक, क्योंकि देखो ये 2 सेल हैं, इसको हम कलर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, ये है ब्लैंक। अभी यहाँ पर फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर जाकर एक वर्ड लिख देता हूँ, मैंग टैग। जैसे ही मैंने मैंग टैग लिखा तो यहाँ पर एक डेट आ गई। देखो आज की डेट आ गई, जिस दिन हम ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पे शो होने लगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट उसको दिया नहीं है, तो मैं कुछ, एक बार फिर से समझ लेते हैं चीजों को कि इफ ये सेल इक्वल टू है ब्लैंक तो ब्लैंक रहेगा, नहीं तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अब नाउ का दे देते हैं हम, नाउ एंटर। मैंने सीधा एंटर कर दिया, मैंने यहाँ पर एक 1 लिखा तो आ गया नाउ, डेट के साथ टाइम भी आ गया। अगर मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया तो ये हट गया। ये इफ फॉर्मूला काम करा रहा है इसके साथ, यानी इफ के फंक्शन ने जो भी सिक्शन हमने दी कि भाई अगर ट्रू की वैल्यू हो तो ये हो, फॉल्स की वैल्यू हो तो ये हो। अगर मैं यहाँ पर नाउ की जगह टुडे दे देता हूँ कि यहाँ पर भाई इक्वल टू ब्लैंक है, तो मैंने कहा तो टैक्स मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा टुडे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब यहाँ पर डेट आ रही है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, और अगर मैं यहाँ पर कोई टैक्स लिख देता हूँ तो ये नाउ के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 फॉर्मूले लगा दिए मैंने एक ही के अंदर, लेकिन दोनों के दोनों काम कर रहे हैं।
इस तरह से काम करता है इफ का फंक्शन। ये एक बेसिक तरीका था इफ को सीखने का। तो हमने आज इसको बेसिक तरीके से समझा कि इफ ट्रू और फॉल्स के बेस पे कैसे काम करता है। अगला जो वीडियो हम करेंगे जहां पर इसको हम और एंड के साथ यूज करेंगे, नोट के साथ यूज करेंगे। तो इसलिए जब तक आप इफ की बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा ट्रू और फॉल्स के केसेस में किस तरह से आंसर देता है। अब हम चलते हैं अपने बाकी फॉर्मूले से। उसके लिए मैंने एक डेटा बना के रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डेटा को हम सेलेक्ट करके आगे ले आते हैं। ये मैं यहाँ पे लेके आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, गूगल शीट में आने वाले जो एरेज होते हैं, बात करें कि यहाँ पर नल का है, डिवाइन का है, वैल्यू, रेफरेंस एरर, नेम एरर है, नम एरर है, एन एरर है, ये सारे एरर्स हैं। एरर्स काम करते हैं कैसे, यहाँ पर मल्टीपल एरर्स को ठीक करने का ऑप्शन दिया है। जैसे कि पहला इफ एरर होता है, इफ एन होता है, उसके बाद इज एरर होता है। ये सारे एरर्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इफ एरर को हम समझते हैं। हमने यहाँ पे इफ एरर लिख दिया। अब हमें यहाँ पर जाना है, इफ एरर देना है। उसके बाद इस वैल्यू को मैंने सेलेक्ट करा। अगर मैंने कहा कि भाई ये ठीक हो जाए तो डन आ जाए वहां पे, ठीक है, कॉमे के साथ आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉमा मेरे से लग गया, अभी हटा देते हैं तो डन हो गया। अभी मैंने इसको यहाँ नीचे कंट्रोल डी कर दिया, तो अब देखेंगे ये फॉर्मूला पूरा कंपाइल्ड चल रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पर डाउन ड्रैग डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है, हैश एन के साथ। तो कहीं पे भी एरर, किसी भी तरह के एरर को रिमूव करने के लिए इफ एरर का फॉर्मूला काम आता है। अब अगला फॉर्मूला जो आपका है इफ एन ए, पहले इसको भी समझ लेते हैं फिर दोनों का डिफरेंस आपको समझाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इफ एन ए, ये रही वैल्यू, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, अगर भाई आंसर आए तो डन आए, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, एरर वापस के वापस एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसने वो ही सेम एरर शो कर दिया, लेकिन एक जगह इसने डन करके दिया। एन ए, जहां पर एन ए था, हैश एन ए का एरर था, वहां पर डन आया। बाकी अदर जगह, सब जगह यहाँ पर आप देखोगे सेम एरर उसने उठा के आपको वापस दे दिया। क्यों? क्योंकि जो इफ एरने का फॉर्मूला होता है वो सिर्फ आपका लुकअप सीरीज पे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, आप वी लुकअप लगाएंगे, एक्स लुकअप लगाएंगे, तो उस तरह के फॉर्मूलेज में आपका ये काम करेगा इफ एन ए का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह के फॉर्मूले पे काम करना है, किसी भी फॉर्मूले पे लगाना, तो इफ एरर का फॉर्मूला यूज करके आप हर तरह के एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो इफ एरर के केस में काम करेगा ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर आपके हर तरह के एरर को रिमूव करने के लिए। और इफ एन ए काम करेगा सिर्फ आपके नंबर्स के, यानी हैश एन ए के एरर्स को रिमूव करने के लिए, जो ज्यादातर आपके आते हैं लुकअप सीरीज के फॉर्मूले में। उसके बाद अगला एक और आता है हमारा इज एरर। इज एरर को भी एक बार देख लेते हैं, इज एरर कैसे काम करता है। इज एरर हमने वैल्यू दी यहाँ पे और एंटर कर दिया, ट्रू या फॉल्स, ये आपको बता देगा उसका आंसर। अभी मैंने यहाँ पर देखिए इस एरर ने क्या बताया, ट्रू और फॉल्स के केस में आंसर दिया कि भाई ये सही में एक एरर है, ट्रू है। अगर ये एरर नहीं होता तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलता। देखिए मैंने जैसे डिलीट करा तो फॉल्स आ गया। तो ये काम करता है इस तरह से कि आपका आंसर जो आया है, यानी जो आपका सेल में है, वो एक्चुअली ट्रू है, तो इसका मतलब वहां पर कोई एरर है। अगर वहां पर ट्रू नहीं आता, फॉल्स आता है, तो समझ लो वहां पर कोई एरर नहीं है, वो एकदम सही है। तो इस तरह से इज एरर का फॉर्मूला काम करेगा। अब आते हैं इज नंबर और इज टैक्स और इज ब्लैंक के फॉर्मूले पे। तो पहले समझ लेते हैं इज ब्लैंक को। इक्वल टू यहाँ पर इज ब्लैंक हम लिखते हैं, वैल्यू मांग रहा है तो हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू उसको दे दिया एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर उसने फॉल्स दे दिया। अगर ये मैं नीचे तक ड्रैग डाउन करूं तो एक में ट्रू आया, मैंने जहां पर आपको ब्लैंक मिलेगा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सेल के अंदर कोई डेटा नहीं है, इसके बगल वाले सेल जहां से ये जा रहा है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया तो फॉल्स आ जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि आपके डेटा के अंदर कहीं पे भी ब्लैंक होते हैं सेल या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा, वो आप इस ब्लैंक का फॉर्मूला आके कर सकते हैं। नॉर्मली आपको दिख रहे हैं ये ब्लैंक है, लेकिन कभी कभी आप फॉर्मूलेज यूज ऐसे करते हैं जिसमें आपको पता नहीं चलता, आपका फॉर्मूला कंप्लीटली नीचे तक होता है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पे ब्लैंक है, आपको दिखेगा। तो ये चीज मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा जब इफ के कंडीशन पे हम काम करेंगे, क्योंकि जब इफ की कंडीशन पे हम काम करेंगे तो ये चीज आपको वहां पे पता चलेगी कि हम जब फॉर्मूले को कंप्लीटली ड्रैग डाउन नीचे की तरफ कर देते हैं तो वो फॉर्मूला हमें लगता तो है कि वहां पर ब्लैंक नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में ब्लैंक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला इस तरह से यूज करा होता है, जो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे, अपने आने वाले नहीं, नेक्स्ट अगले वीडियो में गूगल शीट के हम वो समझेंगे।
आज आपको ये समझाया कि इस ब्लैंक आपका फॉर्मूला होता है जो आपको ब्लैंक सेल के बारे में जानकारी देता है। अब आते हैं इस टैक्स के फॉर्मूले पे। हमने यहाँ पर इस टैक्स टाइप किया, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया। ये कह रहा है कि फॉल्स है भाई। यहाँ पर अगर मैंने इसको कंट्रोल डी किया तो सारे में फॉल्स। उसके बाद नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा और ब्लैंक वाली सेल को भी सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये भी फॉल्स दे रहा है। तो देखिए किस तरह से काम करता है ये फॉर्मूला। जैसे आप इसको F2 करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर जाते हैं, वैल्यू को इस तरह से हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, चेक व्हेनेवर वैल्यू इज अ टैक्स। ठीक है, ये चेक करेगा कि कहाँ पर वैल्यू टैक्स है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने इस वाले को कंट्रोल सी करा और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। ठीक है, ये हट गया यहाँ से फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअली है तो टैक्स ही। तो ये आपको बताने वाला क्या है कि यहाँ पर कहीं भी आपका फॉर्मूला इस टैक्स है या नहीं, तो वो आपको चेक करके बताएगा, चेक वेदर वैल्यू इज अ टैक्स और नॉट। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला हमारा जो आता है इज नंबर। ये एक्चुअली जैसे फॉर्मूले से पता चल रहा है कि इज नंबर नंबर के बेस पे काम करता है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इसको, यहाँ पर जाते हैं, इज नंबर का फॉर्मूला हम देते हैं, इसको रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर फॉल्स आया, ट्रू आना चाहिए कहाँ पे, जहाँ पर उसको नंबर मिलेगा। अभी मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसको एक नंबर देता हूँ। यहाँ पर मैंने उसको एक नंबर दिया। जहाँ पर भी आप नंबर देंगे, जहाँ कर अगर आप डेट भी दे देंगे, जैसे मैंने डेट दे दी, तो वहाँ पर भी आपको ट्रू ही देने वाला है, क्योंकि डेट भी एक नंबर होती है। उसी के काम करता है यहाँ पर फॉर्मूला आपका इस नंबर का फॉर्मूला। तो ये थे कुछ एरर के फॉर्मूले जिसमें आपको इस ब्लैंक, इस नंबर, इफ एन, इफ एरर समझाए मैंने, और इफ की कंडीशन भी बेसिक तरीके से बताया कि इफ किस तरह से काम करता है। आने वाले वीडियोस में हम इफ को जो यूज करने वाले हैं वो हम तरीके से यूज करने वाले हैं नोट के साथ, और के साथ, अदर फॉर्मूलेस को कंबाइंड करके। आज का वीडियो हमने छोटा बनाया ताकि आप समझ पाए बेसिक एरर के फॉर्मूलेस को। अब हम अपने आज के कंप्लीट फॉर्मूलेस को टिक कर देते हैं, जिसमें हमने इफ एन को समझा, इफ एरर को समझा, इफ को भी हमने समझा, लेकिन अभी उसको हम टिक नहीं करते, बिल्कुल बेसिक बेस पे समझा है। आने अगले वीडियोज में मैं इसको कंप्लीटली कंबाइंड करके समझाऊंगा। तो आज के लिए मैंने ये सारे फॉर्मूलेस आपको बताए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपका जैसे ही कंप्लीट किया चेक बॉक्स को, तो हमारी यहाँ पर सारे चार्ट्स अपडेट हो चुके हैं। 107 के अगेंस्ट हम 59 फॉर्मूलेस कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको उसको आगे की तरफ बढ़ाता रहूँगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।